नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पालम के कैलाशपुरी चौक में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और इस बीच सामूहिक कन्या विवाह का भी कार्यक्रम होता है। और आज 23 तारीख है। आज के दिन एक गरीब कन्या का विवाह ये संस्था करवा रही है। देव मानव सेवा ट्रस्ट बीते कई वर्षों से इस तरह कथा का आयोजन कर रहा है और इसी बीच कन्या विवाह का आयोजन भी होता है। और ये कन्या विवाह कैसे चल रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सभी प्रथाएं यहाँ निभाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि सभी रस्में यहाँ निभाई जा रही हैं। बाराती बैठे हुए हैं, पंडित जी तैयार हैं, मंडप लगा हुआ है और कुछ ही देर में 7 फेरे भी होंगे। दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठे हुए हैं, पंडित जी देखिए मंत्र पढ़ रहे हैं और ये देखिए ये सामने आपको तमाम महिलाएं नज़र आएंगी। ये ढोल पर डांस कर रहे हैं और बारात का स्वागत हुआ है और अब ये तमाम महिलाएं आपको यहाँ नज़र आएंगी। सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, बाराती यहाँ पहुँचे हुए हैं और हिंदू रीति रिवाज में जो भी रस्में होती हैं एक शादी विवाह में, वो सारी रस्में निभाई जाती हैं। और ये संस्था जो है कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, कई वर्षों से सामूहिक कन्या विवाह आयोजित कर रही है। ऐसी कन्याएं जो गरीब परिवार से होती हैं, जिनका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता शादी ब्याह, ऐसे कन्याओं को, ऐसे दुल्हों को ये लोग चुनते हैं और उसके बाद सामूहिक रूप से उनका विवाह कराते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सामूहिक कन्या विवाह में 100, 150, 200 लोगों का शादी कराया जाता है, लेकिन उसमें चांसेस रहते हैं कि फ्रॉड के, वो एक तरह से वो बुक्ड होते हैं दूल्हा दुल्हन, वो सिर्फ प्रचार के लिए लोग करते हैं। लेकिन यहाँ चाहे एक कन्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, जेन्युइन तरीके से विवाह कराया जाता है। और दूल्हा दुल्हन देखिए आपको यहाँ नज़र आएंगे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ सिंह। कहाँ रहते हो? मैं ये इंदिरा पार्क। ये कौन सी संस्था विवाह करवा रही है आप लोग? तुलसी विवाह सम्मेलन। तुलसी विवाह सम्मेलन। अच्छा। तो कैसे आपने उनसे कांटेक्ट किया या उन्होंने आपसे किया? हमने उनसे किया था कांटेक्ट। आपने उनसे किया? अच्छा। आप खुश हो शादी से? यस। अच्छा। तो कैसा लग रहा है आपको? इतने सारे लोग आए हैं, कन्यादान भी हुआ है, बारात आई है पूरी अच्छे तरीके से, कैसा लग रहा है? बस बढ़िया लग रहा है, वो इतने लोग आए, अच्छा भी लग रहा है। आपका क्या नाम है? अंजलि। कैसा लग रहा है आज शादी इतनी धूमधाम से हो रही है? अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि इतनी धूमधाम से शादी होगी? नहीं। तो कैसे आपने कांटेक्ट किया? आपने इनसे किया, इन्होंने आपसे किया? मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने करी थी कांटेक्ट इनसे। अच्छा। हाँ जी। तो कोई शिकायत या पूरी तरह संतुष्ट हैं? नहीं। हाँ। ये वीरेंद्र देव जी से कांटेक्ट हुआ होगा? हाँ जी। तो ये देखिए ये पंडित जी भी बैठे हुए हैं, विवाह चल रहा है, कन्या विवाह, और कैमरामैन भी तैयार है, यहाँ पे फोटोग्राफी भी हो रही है। अब आपको दहेज दिखाते हैं। जो ये संस्था है देव मानव सेवा ट्रस्ट, जब सामूहिक कन्या विवाह कराती है तो जो नॉर्मल दहेज एक लड़की वालों की तरफ से दिया जाता है, वो तमाम दहेज आपको यहाँ नज़र आएगा। ये देखिए कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल शादी में और इसमें आप कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल शादी और इसमें आप कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे। ये दहेज का सामान है। ये वॉशिंग मशीन है ब्रांडेड। ये Whirlpool का फ्रिज आपको नज़र आएगा। कपड़े सीने की मशीन है, म्यूज़िक है और तमाम छोटे छोटे गिफ्ट जो नॉर्मल शादियों में दिए जाते हैं वो सब आपको यहाँ नज़र आएंगे। अलमारी यहाँ है। ये देखिए टीवी भी यहाँ है, डबल बेड है, तमाम साड़ी, सूट, सलवार जो परिवार, लड़की के परिवार को दिए जाते हैं, कन्यादान जो होता है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। और इस शादी में और नॉर्मल शादी में आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारात भी आई है, घुड़चड़ी भी हुई है, दूल्हा भी है, दुल्हन भी है, मंडप भी है, पंडित जी भी हैं, मंत्र भी बोले जा रहे हैं, 7 फेरे भी होंगे। देखिए शादियाँ पिछले 25-26 साल से हम लोग ये शादियाँ करा रहे हैं, जो अप्रैल में और नवंबर में हम लोग कराते हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि जो भी व्यक्ति अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा, तो होता क्या है कि वो बच्ची की जब शादी नहीं कर पा रहे तो कहीं मंदिर में फेरे कराते हैं, कुछ करते हैं, और एक पूरी ज़िंदगी के लिए मन में एक एहसास रह जाता है काश परमात्मा ने हमें इस लायक बना होता कि हम अपनी बच्ची को कुछ दे पाते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये किसी को एहसास ना कराएं कि वो गरीब है, गरीब की बच्ची है। सामूहिक कन्या विवाह करना और यहाँ पे रखना ये ज़रूरी है क्योंकि लोगों को एक उत्साह मिलता है और लोग आगे बढ़ चढ़ के इस काम को करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने दहेज की तस्वीर दिखाई, आपको कहीं ये नहीं लगेगा किसी गरीब बच्ची की शादी है। जैसे हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं, इसी तरह संस्था के सभी लोग मिलजुल के इस कार्य को करते हैं। और जो दहेज हम अपने बच्चे को देते हैं, जो सामान ज़रूरी होता है,
वो सब सामान टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, जो भी बर्तन, कपड़े लत्ते, और बिल्कुल उसी तरीके जैसे अपनी बच्ची की शादी में हम बारात का स्वागत करते हैं, उनकी विदाई करते हैं, पूरा उसी तरीके से हम लोग ये सारा कार्य करते हैं। अच्छा वीरेंद्र जी, आप हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारी रस्में यहाँ अदा कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी, लेकिन इन केस लड़की दुखी रहती है, कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए भी संस्था ने कुछ प्लानिंग की हुई है? जी हाँ, अगर देखिए संस्था सामाजिक काम करती है, समाज सेवा संस्था का काम है। अगर कोई भी शिकायत, ये तो हमने इनकी शादी कर रहे हैं तो है, शादी ना भी कर रहे हैं और कोई शिकायत अगर हमारे पास इस टाइप की आती है तो हमारे पास पुलिस प्रशासन हो गया, आप जैसे मीडिया के भाई हो गए, हम उनके थ्रू कोशिश करते हैं कि उसको सुलझाएं अपने लेवल पे, उनके लेवल पे, और नहीं तो फिर कोई जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई करके उनकी मदद करते हैं। अभी तक जितनी भी शादियाँ करी हैं, कभी शिकायत आई है ऐसी कुछ? नहीं, अभी तक तो देखिए कोई शिकायत नहीं है। परमात्मा का आशीर्वाद है कि जितनी शादी करी हैं सब बहुत सुखी, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे टच में है। वो आज अपने बाल बच्चों के साथ जब भी आती हैं वो हमसे मिल के जाती हैं और ये कहती हैं कि शायद हमारे पिता जिंदा होते या पिता खुद करते तो शायद ऐसी शादी नहीं कर पाते जैसी आपने या आपकी संस्था ने की है। बड़ा गर्व होता है कि भाई हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं। हमारे यहाँ के जितने नेता हैं, वह जैसे आप देखिए हमारी पार्षद इंदर कौर जी, जो बिल्कुल परिवार की तरह हरदम हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे एंकर प्रवीण सोलंकी जी, जो इंडिया टाइम्स से, जो आप स्वयं हैं, और हरदम आप हमारे हर प्रोग्राम को जो है पूरा कवरेज देते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को उत्साहित करते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। देखिए, ये देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है और सबसे बड़ा दान जो है वो कन्यादान कहा गया है। ये कई यज्ञों के बराबर है और मुझे लगता है कि समाज में ऐसे कृत्य के द्वारा हमारे समाज में एक बहुत ही दिव्यतम और बहुत ही सभ्य समाज की स्थापना होती है कि जब बेटी हमारे यहाँ होती है तो लोगों को काफ़ी दुख होता है कि इसकी शादी कैसे होगी, और आजकल दहेज बहुत लगता है। और जब ऐसी कार्यदायी संस्थाएं इस जिम्मेदारी को निभा लेंगी तो मुझे लगता है कि एक सुंदर समाज बनेगा। बेटियों को भी और आगे बढ़ने का और उनकी शादी का उनके माता पिता के ऊपर भी भार नहीं पड़ेगा और एक सुंदर समाज, सभ्य समाज बन की स्थापना होगी जो नारी और पुरुष के भेद को मिटा करके और आपस में समरसता को स्थापित करेगी। तो मुझे लगता है कि यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगणों को जो इसमें सहयोगी हैं कि ऐसे कार्य वो समाज में निरंतर करते रहें जिससे एक दिव्य और भव्य समाज की स्थापना हो सके। गुरुजी, के साथ ही आप कथा वाचन भी कर रहे हैं, लगातार जो है श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा के माध्यम से क्या कुछ संदेश देश को जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पालम में भागवत की कथा हो रही है। कथा का अर्थ यही है कि हम मानो अपने जीवन में कुरीतियों को देख करके और कथा के दृष्टांतों को सुन करके उनसे सीख ले करके एक दिव्य जीवन का निर्माण करें। यहाँ पर आने के बाद मानवता और संवेदना से परिपूर्ण हो करके हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को प्रसन्नता, लोगों को सुख और अपने द्वारा कृत्यों के द्वारा लोगों को आनंद प्रदान कर सकें। मुझे लगता है कथा सुनने, करने और कराने का ये अभिप्राय होता है जिससे एक दिव्य समाज बन सके, राम राज्य की परिकल्पना को सार्थक कर सकें, सब सुखी हों, सब आनंदित हों, आपस के द्वेष और दंभ को छोड़ करके मानव से प्रेम करने लग जाए। मुझे लगता है कथा करने और कराने का यही श्रेय है। धन्यवाद। आज जो ये सौभाग्य मिला है, आज एकादशी है और मेरा भी सौभाग्य है, भाई साहब का भी सौभाग्य है और पूरी टीम का भी सौभाग्य है जो आज इन कन्याओं को आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके भविष्य के लिए क्या कहेंगे, कैसे क्या दुआ करें? इनकी भविष्य के लिए यही दुआ करूँगी मैं तो, ये खुश रहो और अपने परिवार में मस्त रहो, बस यही दुआ दूँ। देखो, जो बेटियां होती हैं वो सबके लिए बेटियां होती हैं, सबकी सांची होती हैं। मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई फ़र्क करना चाहिए, मेरी है चाहे आपकी है, तो वो मेरी एक बेटी है, वो मेरा फ़र्ज़ था। अभी मुझे इतना अच्छा देव जी ने ये मौका दिया करने का, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसा सौभाग्य मेरा, मैं किसी का कन्या का वो कर पाई, तो मैं हमेशा, ये मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा आऊँगी और आप तो जानते हो सब कुछ। देखिए, सबसे पहले तो मैं देव मानस ट्रस्ट को बहुत बधाई दूंगा। धर्म और कर्म
दोनों मिलके कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि सिर्फ धर्म होता है, कर्म पे नहीं जा पाते। तो जिस तरीके से भागवत कथा का सार है उसमें कर्म ही प्रधान को बताया गया है, तो ये लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं और साथ साथ कैसे कर्म करना उसकी प्रेरणा भी दे रहे हैं। आज आप देखिए गरीब कन्या का विवाह हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कई कार्यक्रमों में जाते हैं, जिस तरीके से वेरीफाई कराते हैं, मैं बात कर रहा था, एकदम जेन्युइन ढूंढ के कराना। और इस समय में शादी कराना जहां इतनी महंगाई की मार है और लोग अभी परेशान हैं, ऐसे में अपनी शादी तो लोग करा नहीं पा रहे, लेकिन अगर ऐसे में कोई संस्था दूसरे परिवार की गारंटी लेता तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं बहुत बधाई देता हूँ देव भाई को, उनकी पूरी टीम को कि इस तरह के नेक काम करते हैं। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को भी उसमें सम्मिलित करा के उस धर्म के मार्ग पर हमको चलाते हैं और ये भी कहते हैं कि धर्म के साथ साथ कर्म भी करो। मैं ऐसी सोच को और उस संस्था को अपने दिल की गहराइयों से, अपनी पार्टी की ओर से, क्षेत्रवासियों की तमाम भाइयों बहनों की ओर से बधाई देता हूं और सराहना करता हूं इस प्रशंसा की। और जो आज के समय में जहां मोल भाव करके, तोल भाव करके शादियां होती हैं, उस ज़माने में भी, उस समय में भी आज ऐसी सोच है जहां ऐसी सामूहिक शादियां हो रही हैं और संस्था मिलजुल कर सहयोग करके कर रही है। साथ में भागवत कथा का भी आयोजन हो रहा है। तो पूरी टीम को, उनके सभी अधिकारियों को, यहाँ जितने लोग सेवा कर रहे हैं उन सबको, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी उनको देख रहे हैं कि किस तरह से वो जन सेवा के कार्य में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो पूर्ण रूप से मुझे विश्वास भी है कि भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी ब्लेसिंग भी देंगे, अपना आशीर्वाद भी देंगे और उनके परिवारों पर अपनी कामना भी रखेंगे। भैया देव मानव सेवा जो समिति है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो आज हमारे क्षेत्र में हर साल गरीब लड़कियों की शादी कराती है संस्था, और हम देव भाई को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और जो भी साथ में लोग लगे हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद कर रहे हैं। भाई भी उपप्रधान है संस्था। अच्छा, मैं भी उपप्रधान हूँ और हम सब मिलके, जो सबसे बड़ा सब लोग मिलके लगे हुए हैं। दुल्हा दुल्हन की शादी हो रही है, उनको भविष्य के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं? भाई भगवान से प्रार्थना करेंगे मालिक उनको खूब अच्छी ज़िंदगी में अच्छी खुशियाँ मिले, उनकी लाइफ अच्छी बीते, अच्छी भगवान परमात्मा लंबी उम्र दे उनको और उनके जो काम धंधे में बरकत मिले। सोमेंद्र जी, क्या जी आप भी बाराती बनकर पहुंचे हैं लड़की की तरफ से? हम तो लड़की की तरफ से ही हैं, वीरेंद्र देव भाई हैं, हमारे ऋषि मुदगल जी हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि इस टाइम जो भागवत कथा चल रही है उसका आनंद सभी ले रहे हैं। तो ये सभी पूरी टीम इनकी, भैया दोनों लोग हमारे बड़े पुराने हैं, इनके साथ में टगलू भाई हैं और संजय शर्मा जी, तमाम टीम इनकी बधाई के पात्र हैं को जो भगवान के काम में और ये तुलसी विवाह के माध्यम से इन्होंने जो कन्याओं का विवाह किया है ना, उसके लिए मैं इनको पूरे दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। और जिस कन्या का विवाह हो रहा है उनको मैं यही कहूँगा प्रभु के चरणों में कि उनको सुखी जीवन। ऐसा है, पहले तो मैं संस्था का को शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह के जो सामाजिक जो काम है ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और देव जी को तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, पंडित जी को भी देख रहा हूँ, अपने ऋषि मुदगल जी को भी लगातार। ये देव जी का तो जितने कार्यक्रम इन्होंने किए हैं पिछले कई वर्षों से, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ये। मैं इनको बधाई देता हूँ और हमेशा याद करते हैं। आज ही टेलीफोन गया था इनका भी, सुबह टेलीफोन गया था मुझे आज ही। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह की संस्थाएं रहेगी तो जैसे गरीब बच्चों की शादी है, कोई और सामाजिक काम है, हमारे धार्मिक काम है, धार्मिक काम में जो कार्यक्रम जैसे करवाते हैं उससे हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे पुराने ऋषि मुनियों का, हमारे भगवानों का वर्णन होता है यहाँ। तो छोटे बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी, वो सीखती हैं कुछ न कुछ। ये बहुत बड़ा सामाजिक काम है कि हम कन्याओं का विवाह कराते हैं हमारे भाई साहब देव शर्मा जी, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये इस तरह से देखिए हमारे समाज में ये मैसेज जाता है कि देखिए जो लोग गरीब हैं उनकी बच्चियों को भी टाइम से शादी हो जाए। और देखिए पूरा दहेज का भी इंतज़ाम किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करूंगा देव शर्मा जी की और उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
और हमारे समाज को ये देखकर, ये खबर देखकर क्या कुछ सीखना चाहिए डॉक्टर साहब? क्योंकि बहुत सारी कन्या गरीब हैं, उन परिवारों के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शादियाँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह का हमारा एक प्रोग्राम मादीपुर में भी चलता है। हमारे पूर्व MP सज्जन कुमार जी हर साल कराते हैं और उसके साथ साथ यहाँ भी हो रहा है देव भाई साहब के उसमें। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि हर सोसाइटी में, हर समाज में ये काम, इसकी जिम्मेदारी कुछ लोगों को लेनी चाहिए। कितने वर्षों से आप सक्रिय हैं इस कार्य में? इस काम में हम काफ़ी सालों से हैं। जैसे हमारा देव मानव सेवा ट्रस्ट पिछले 30 सालों से इसी तरह के काम करते रह रहे हैं, आयोजन करते जा रहे हैं। समय समय पे सामूहिक विवाह साल में 2 बार, एक बार ये अप्रैल में और एक बार ये देवउन्नी एकादशी पे कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे कैंप वगैरह, हेल्थ चेकअप कैंप और ये सब चलते रहते हैं। गरीबों में खाना बांटना, अनाथ आश्रम जाना, वृद्धाश्रम जाना। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।